हेलो बच्चों, आप सभी का 5 फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है बेटा। स्वागत है आप लोगों का। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव। ठीक है बेटा, वैद्युत विभव। आइए, तो बेटा वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव बेटा, वैद्युत विभव इसको हम अपने रियल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में इसे बोलते हैं वोल्टेज। बेटा क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज। जैसे पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, क्या आप जानते हैं इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है? बेटा इस पंखे में 250 वोल्टेज आ रहा है। कितना वोल्ट आ रहा है? 250 वोल्टेज। तो 250 जो वोल्टेज आ रहा है वही बेटा वैद्युत विभव है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है बेटा, हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो वैद्युत विभव है तो बेटा वैद्युत विभव ही है, पर हम इसके बोलेंगे अपनी भाषा में वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो बेटा है क्या चीज़ है वैद्युत विभव, ये समझिए आप। आओ, तो बेटा आवेश जानते हो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बेटा मान लो एक हमारे पास ये ऋण आवेश है, ये बेटा धन आवेश है, और ये भी धन आवेश है। यहाँ 3 आवेश मैंने लिए बेटा, ये ऋण आवेश, ये धनावेश और ये भी धनावेश। तो तुम जानते हो बेटा ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बेटा ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, इसे बेटा आकर्षित करेगा, है ना। तो ये प्लस क्या कर रहा है, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज को लाइक कर रहा है। ठीक है बेटा, जबकि ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये दोनों चार्ज प्लस प्लस किए बेटा, धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अर्थात ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अनलाइक करते हैं बेटा। क्या करेंगे इसको? अनलाइक। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बेटा। तो ठीक है, तो जब ये प्लस इस माइनस को इग्नोर खींचेगा तो ये आवेश इसके पास चलकर जाएगा। तो क्या होगा, ये माइनस जब इस प्लस से मिलेगा बेटा, ये माइनस इस प्लस से मिलेगा, तो क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, इनका रिजल्ट बेटा 0 हो जाएगा। पूछो कैसे? मान लो ये बेटा -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मान लो ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इनको ऐड करिए आपस में, तो -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, क्या हुआ, इनका रिजल्ट 0 हो गया। ये बेटा नेट चार्ज 0 हो गया, और जहाँ चार्ज 0 हो गया, जहाँ आवेश 0 हो गया, ना वैद्युत क्षेत्र होगा ना वैद्युत विभव होगा। सारा खेल बेटा आवेश का ही होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। विपरीत आवेश एक दूसरे को निरस्त करने का प्रयास करते हैं, प्रयास भी करते हो, निरस्त करते भी हैं। देखो निरस्त कर दिया एक दूसरे को, तो बेटा ठीक है, विपरीत आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त मतलब इनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है बेटा। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या देखा, एक प्लस दूसरा माइनस, इनका रिजल्टेंट 0 हो गया, तो दोनों आवेश एक दूसरे को निरस्त कर दिया बेटा। अब यहाँ ये बच्चों, ये प्लस तो ये प्लस क्या करेगा, ये धनावेश इस धनावेश को बेटा प्रत्याकर्षित कर देगा। तो इसे कहाँ भेज देगा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रत्याकर्षित कर देगा। तो प्रत्याकर्षित कर देगा मतलब इसे कहाँ तक भगाएगा, जानते हैं आप लोग? ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रत्याकर्षित करके इसको भेज देगा इन्फिनिटी पर। बेटा कहाँ भेज देगा? इन्फिनिटी पर, अनंत पर भेज देगा। तो बेटा मैं यहाँ पर अनंत का मतलब भी आपको समझाऊंगा, अनंत होता क्या है। ठीक है बेटा, तो इस वाले आवेश ने इस वाले आवेश को प्रत्याकर्षित करके अनंत पर भेज दिया, तो क्या हुआ, ठीक है बेटा, अनंत पर भेज दिया। तो रिजल्ट क्या मिला, यहाँ भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब 2 आवेश एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, इन्फिनिटी पर चले जाएंगे, तो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा बेटा। पूछो क्यों? रिजल्ट मतलब ना वैद्युत क्षेत्र होगा ना वैद्युत विभव होगा, क्योंकि पहले से ही परिचित है कि वैद्युत क्षेत्र जो फॉर्मूला होता है बेटा, किसी क्यू आवेश से r दूरी पर, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E विद्युत समानुपाती 1/r² होती है। r बेटा दूरी होती है, और चूंकि ये वाला आवेश इस वाले आवेश से कहाँ चला गया, ये चला गया अनंत पर, तो इसकी दूरी बेटा अनंत हो गई। अब ये r को यहाँ अनंत लगा दो बेटा, ये r दूरी अनंत हो गई, अनंत लगाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अनंत पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है बेटा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये दोनों आवेश दूर भाग रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है 0 हो गया। और जो पास में आ रहे हैं वो भी कोई रिजल्ट नहीं दे रहे बेटा। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं, तो बेटा ये अपने आप हो रहा है बेटा, ये वैद्युत बल के द्वारा हो रहा है। पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, नो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिजल्ट नहीं मिला, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और बेटा यहाँ भी 0 हो गया। क्योंकि बेटा यहाँ तो चार्ज 0 हो गया, यहाँ तो आवेश 0 हो गया, और यहाँ पर आवेश बहुत दूर चले गए, यहाँ दूर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो यहाँ कुछ रिजल्ट मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला बेटा। ध्यान रखिए, थोड़ा समझिए बातों को। न रिजल्ट यहाँ मिलेगा, न आपको रिजल्ट यहाँ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आप प्रूफ आपके सामने बच्चों देखिएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा बेटा? रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा कि यहाँ पर दोनों आवेश एक दूसरे के पास में आ रहे हैं और यहाँ दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है बेटा, ये यहाँ जो बेटा वर्क हो रहा है, देखो ये दोनों, इनके बीच बल भी लग रहा है, इन दोनों आवेशों के बीच बेटा बल भी लग रहा है,
और बल लगने के साथ साथ ये विस्थापित भी हो रहे हैं बेटा। यहाँ भी देखो विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ भी बल लग रहा है। तो जहाँ बल और विस्थापन दोनों होते हैं वहाँ कार्य होता है। जहाँ बल और विस्थापन दोनों हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कार्य होता है बेटा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना बेटा। तो कार्य तो यहाँ भी हो रहा है, कार्य यहाँ भी हो रहा है, पर ये जो कार्य हो रहा है ना ये अपने आप हो रहा है बेटा। तो कार्य दो तरह का होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों कार्य को समझो थोड़ा। कार्य, एक कार्य होता ये मान लो कोई कार्य अपने आप हो रहा है, कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, कार्य का होना, कार्य का होना और कार्य का किया जाना, कार्य का किया जाना, ये दो बातें बेटा। तो जहां कार्य अपने आप हो रहा है वहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट का मतलब ना आपको वोल्टेज मिलेगा ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कार्य अपने आप हो रहा है, ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास अपने आप आ रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं बेटा। तो यहाँ कार्य अपने आप हो रहा है। तो जहां कार्य अपने आप होगा, ठीक है, वहां आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जहां कार्य करना पड़ेगा, जहां कार्य करना पड़ेगा वहां आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बेटा। तो आपको कार्य कहाँ करना पड़ेगा, आइए बेटा। तो ये आवेश, ये दोनों आवेश नेचुरली बेटा अपने आप एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ये पास में आएंगे तो इन्हें दूर लेके जाओ, और जो दूर भाग रहे हैं उन्हें पास लेकर आओ, तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। हाँ, ये आवेश दूर भाग रहे हैं बेटा, अनंत पर जा रहे हैं, तो इन्हें पास लेकर आओ, पास लेकर आओ, और जो पास में आ रहे हैं उन्हें दूर लेके जाओ। तो यहाँ तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। तो ये होता है कार्य दो तरह का, कार्य का होना और कार्य का किया जाना। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है कार्य का किया जाना। तो कार्य को मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेटा कि वैद्युत विभव या वोल्टेज ये बेटा कार्य ही होता है। क्या होता है बेटा, कार्य होता है आवेश के द्वारा। कैसे आओ देखो बच्चों। तो बेटा ये समझ गए आप लोग, कार्य का होना और कार्य का किया जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा कार्य का किया जाना। ठीक है, तो जहां कार्य होगा आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जहां कार्य करना पड़ेगा वहां आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे, ये देखो, ये बेटा प्रूफ आपके सामने है। ठीक बेटा, हम समझाते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या बच्चों। तो बेटा वैद्युत विभव में जो सारा रोल है वो है कार्य का। हाँ बेटा, जैसे बच्चों, हाँ तो बेटा देखो बच्चों, हाँ तो बेटा मान के चलो यहाँ पर कोई, ये बेटा कोई मान लो परीक्षण, मतलब कोई बिंदु आवेश की हुआ है, कोई बिंदु आवेश की हुआ है बेटा, है ना। और आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर बनाता है वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा मान लो इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा, मान लो इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र यहां तक है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, इस वैद्युत क्षेत्र में मान लो यहां तक है इसका वैद्युत क्षेत्र, सपोज करो ये बेटा ये इस वाले आवेश की रेंज है, किस आवेश का वैद्युत क्षेत्र बेटा यहां तक है। ठीक, और हमने क्या किया, हमने इस वैद्युत क्षेत्र में इस पॉइंट पर कोई बेटा रख दिया परीक्षण आवेश, Q नोट रख दिया। अब हम जानते हैं बेटा ये प्लस है, ये धनावेश, ये धनावेश, और धनावेश प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं बेटा। तो ये वाला आवेश क्या करेगा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रत्याकर्षित कर देगा और अपने वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकाल देगा। अर्थात ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रत्याकर्षित करके कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा इसको इन्फिनिटी पर, अनंत पर भेज देगा। अर्थात ये वाला आवेश इस वाले आवेश को अपने वैद्युत क्षेत्र से बाहर निकाल देगा, अपनी रेंज से बाहर निकाल देगा और इन्फिनिटी पर भेज देगा। ठीक है बेटा, भेज दिया इसको Q नोट को। इसमें हमने क्या किया बेटा, हमने इस आवेश को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाया और फोर्स लगाकर दोबारा से बेटा ही रख दिया, रखो यहाँ पर। ये भाई साहब क्या करेंगे, ये दोबारा से इसको वहीं भेज देंगे अनंत पर। हम क्या करेंगे, हम फिर इसको दोबारा से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। ये क्या करेगा, फिर इसको भी भेज देगा। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसको इधर फेंक रहा है और हम इसको उठा के बार बार यहाँ ले आते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इस वाले आवेश को इसके विरुद्ध प्रेशर डालकर यहाँ से यहाँ तक लाने में जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं बेटा, वही कार्य वैद्युत विभव है, वही कार्य वैद्युत विभव है। तो यहाँ दो कार्य हो रहे हैं बेटा यहाँ पर, एक तो कार्य वैद्युत बल के द्वारा हो रहा है और एक कार्य हमारे द्वारा हो रहा है। वैद्युत बल इसको बार बार अनंत पर भेज रहा है और हम बेटा बार बार इसको अंदर वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आते हैं और छोड़ देते हैं, और इसको दोबारा वहीं भेज देता है। ये इसको इधर फेंक रहा है, हम इसको उठाकर बार बार यहाँ ले आते हैं। तो बेटा हम इस वाले आवेश को यहाँ से अनंत से यहाँ तक लाने में, या यहाँ तक लाने में, या यहाँ तक लाने में, या यहाँ तक लाने में, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो बेटा हम प्रेशर डाल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं बच्चों, इसके विरुद्ध वही कार्य वैद्युत विभव है। ठीक है बेटा, हाँ। तो बेटा ये क्या चाहता है, ये वाला आवेश इस Q नोट आवेश को अनंत पर भेज देता है और हम इसको बेटा अनंत से उठाकर वापस यहाँ ले आते हैं, है ना बेटा। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वैद्युत बल के विरुद्ध, वही वैद्युत बल इधर लग रहा है, हम इसको बेटा इधर ला रहे हैं।
तो हम जो कार्य कर रहे हैं वैद्युत बल के विरुद्ध, वही कार्य वैद्युत विभव है। ठीक है बेटा। तो बच्चों मान लो इस क्यू नॉट आवेश के द्वारा क्यू नॉट आवेश को अनंत से, कहाँ से बेटा, अनंत से, क्योंकि ये बेटा ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट अनंत पर है, तो ये पॉइंट इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर है। तो जो पॉइंट वैद्युत क्षेत्र से बाहर होगा या वैद्युत क्षेत्र के रेंज से बाहर होगा, वो पॉइंट अनंत पर होता है बेटा, उसे अनंत पर मानते हैं बच्चों, है ना। क्योंकि बेटा इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है और ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये सारे पॉइंट वैद्युत क्षेत्र से बाहर हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की रेंज से बाहर है। तो बेटा पॉइंट, ये सारे पॉइंट इन्फिनिटी पर है बच्चों। ठीक है बेटा। हाँ बोलो बच्चों। तो इस आवेश ने क्या किया, इस आवेश ने इस वाले आवेश को अनंत पर भेज दिया, अनंत पर भेज दिया बेटा। हमने क्या किया, इस आवेश को अनंत से उठाकर यहाँ ले आए, यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए या यहाँ ले आए, तो जो कार्य किया बेटा वही कार्य वैद्युत विभव है। तो क्यू नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में W कार्य किया। तो क्यू नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में W कार्य किया, इसलिए एकांक आवेश के द्वारा W अपॉन क्यू नॉट कार्य। ठीक है बेटा। तो क्यू नॉट आवेश के द्वारा W कार्य, एकांक आवेश के द्वारा W अपॉन क्यू नॉट कार्य। तो ये जो अनुपात है बेटा, ये अनुपात ही वैद्युत विभव है। ये बेटा फॉर्मूला वैद्युत विभव का, और वैद्युत विभव की बहुत ही ब्यूटीफुल परिभाषा हम यहीं से बनाएंगे, बहुत अच्छी परिभाषा तो यहीं से बन जाएगी कि क्या बेटा, कि क्यू नॉट आवेश के द्वारा W कार्य, इसलिए एकांक आवेश के द्वारा W अपॉन क्यू नॉट कार्य। ये जो अनुपात है, यही अनुपात वैद्युत विभव है। आओ तो बेटा आओ उसकी परिभाषा क्या बनाते हैं बेटा। तो एकांक आवेश को अनंत से इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बेटा। ये इसकी परिभाषा है क्या, कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर हम वैद्युत विभव कहते हैं। ये बेटा वैद्युत विभव की परिभाषा है। तो बेटा ये जो कार्य किया है ना, ये कार्य किसने किया है, ये कार्य बेटा किया है हमने नहीं किया बेटा, ये कार्य किया किसी वैद्युत स्रोत ने या किसी बाह्य स्रोत ने। तो W कार्य बेटा किया गया है किसने, किसी बाह्य स्रोत ने, लिखते हैं W एक्सटर्नल। ये जो कार्य किया है किसी बाह्य स्रोत ने किया है या किसी वैद्युत स्रोत ने किया है। वैद्युत स्रोत जानते हो, कोई बैटरी या कोई सेल या कोई जनरेटर जो चार्ज को दबा रहा है, जो चार्ज को प्रेशराइज कर रहा है, उसने जो कार्य किया बेटा वही कार्य वोल्टेज होता है। ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला है V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ लिखा है W एक्सटर्नल, मतलब बाह्य स्रोत के द्वारा किया है कार्य। ठीक है। ये जो हम आप इसको बार बार इधर लेकर आ रहे हैं, ये बाह्य स्रोत लेकर आ रहे हैं बेटा, दरअसल हम नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि बेटा हम आवेश को पहले पकड़ नहीं पाएंगे और हम आवेश को लेके से आएंगे। यहाँ पर चार्ज क्या हमको दिख जाएगा, जो हम इसको अनंत से उठाकर यहाँ ले आएंगे। ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा बेटा वैद्युत स्रोत। ठीक है। हाँ ये बेटा इसकी परिभाषा है। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, बेटा कार्य का मात्रक, तो मैंने कहा ना B का मात्रक, तो B का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक बेटा कूलम, तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट। वैज्ञानिक वोल्ट की याद में इसका मात्रक वोल्ट है बेटा। राशि कैसी है बेटा, राशि अदिश राशि है। ठीक है। हाँ इसमें कोई दिशा वगैरह नहीं होती है, अच्छी बात है बेटा। ठीक है। राशि अदिश है, इसका मात्रक ये वोल्ट है, ये है बेटा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो बेटा फॉर्मूला क्या विभव का, बोलो B बराबर W अपॉन क्यू नॉट। W कौन सा W, बाह्य स्रोत के द्वारा किया कार्य, बाह्य स्रोत के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बेटा। ये कार्य किया गया है W एक्सटर्नल, किसी बाह्य स्रोत के द्वारा। ये बेटा फॉर्मूला विभव का, नोट कर लो बच्चों, अदिश राशि है। अब आता है बेटा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। क्योंकि बेटा आवेश क्या करता है, प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वैद्युत विभव भी होता है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वोल्टेज जरूर होगा बेटा, है ना। तो तुम जानते हो कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। जैसे बेटा मान लो ये कोई क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश से r दूरी पर, इस क्यू आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई S नॉट का K Q अपॉन R², ये होती है। क्यू आवेश से r दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र होता है, तो इस दूरी पर कितना वैद्युत विभव होगा, वो विभव हमको निकालना है, विभव वोल्टेज निकालना है। तो विभव जो होगा वो देखो ये होगा B बराबर 1/4 पाई S नॉट का K Q अपॉन R।
इस वाले आवेश से इस पॉइंट पर इतना विभव होगा, तो हमको ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है बेटा। तो जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ वैद्युत विभव जरूर होगा, कितना विभव होगा वो हमें निकालना है बेटा। तो हमारी अगली हेडिंग है बच्चों कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हेडिंग है बेटा। ये तो विभव की परिभाषा हो गई थी ना। अब अगली हेडिंग है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव मतलब वोल्टेज, ये हेडिंग है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा। तो देखो बच्चों, मान लो ये बेटा कोई क्यू आवेश है, ये कोई क्यू आवेश है ना, जो किसी बिंदु पर रखा हुआ है। हमें इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर बेटा वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों ठीक है, हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव का फंडामेंटल क्या है कि ठीक है बेटा, आप इस पॉइंट पर वैद्युत विभव भी निकालना चाहते हो, है ना बेटा। तो वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य वैद्युत विभव है। तो तुम चाहते हो कि इस पर विभव निकालना चाहते हो कि इस पॉइंट पर इसका कितना विभव है। तो बच्चों इस पॉइंट पर अनंत से बेटा, कहां से, अनंत से क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अभी जो परिभाषा लिखाई थी वैद्युत विभव की, है ना। तो बेटा फंडामेंटल मत भूलिए, वही चलेंगे, ठीक है। तो तुम यहां पर विभव निकालना चाहते हो तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इस क्यू नॉट आवेश को अनंत से जो बेटे प्लस आवेश है तुम इसको यहां रख दोगे, उठाकर रख दो। ये क्या करेंगे, ये इसको दोबारा हमें भेज देंगे उठाकर, हाँ ना, कुछ अभी बताया था पीछे मैंने। तो इस वाले आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य वैद्युत विभव होगा बच्चों, ठीक है। तो बेटा विभव क्या है बेटा, विभव होता कार्य, विभव क्या होता है बेटा, कार्य। एकांक आवेश द्वारा किया है कार्य। अगर तुमको विभव निकालना है तो कार्य निकालो। और कार्य का फॉर्मूला क्या है बेटा, कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो मान लो बल F हो गया, मान लो बल F लग गया इनके बीच, Q और Q नोट के बीच मान लो बल F लग गया। बेटा विस्थापन कितना होगा, तुम इस वाले आवेश को यहां से लेकर आ रहे हो तो क्या आप जानते हो कितना विस्थापन है। ये बेटा विस्थापन अनंत है, ये विस्थापन बेटा अनंत है। और अनंत तो भैया लगाओगे, विस्थापन की जगह अनंत लगाओ, है ना। तो W की वैल्यू आएगी बेटा, ये आएगी W बराबर F इंटू इन्फिनिटी। तो क्या बेटा इसको, ये क्या है F इंटू इन्फिनिटी, ये बेटा कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही है, ये कोई हल नहीं है बच्चों। ये बेटा अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। हम तो क्या कोई मैथमेटिक्स इसलिए को सोल्व नहीं कर पाएगा। हाँ अगर ये होता बेटा F बॉन्ड इन्फिनिट होता तो इसका आंसर 0 हो जाता, पर यहाँ तो बेटा F इंटू इन्फिनिटी आ रहा है तो इसे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे तो आप W ज्ञात नहीं कर पाएंगे। W मतलब कार्य नहीं निकाल पाओगे, और कार्य नहीं निकाल पाओगे तो बेटा वैद्युत विभव के सपने भूल जाओगे। हाँ अगर कार्य नहीं ज्ञात कर पा रहे आप लोग अनंत से आप इसको लाने में, नो कार्य नो वोल्टेज। तो कार्य कैसे निकालें बेटा, अगर कार्य ऐसे निकालोगे तो फंस जाओगे। आप इस तरीके से कार्य नहीं निकाल सकते बेटा। तो फिर कार्य कैसे निकालें, तो बेटा हम यहाँ कार्य निकालेंगे इंटीग्रेशन के द्वारा, समाकलन के द्वारा। समाकलन के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया गया पहले से बेटा, तो आपको उस वाली वीडियो को ढंग से देखिएगा, एक बार आ जाएगा समझ में। तो बेटा हम यहाँ पर कार्य कैसे निकालेंगे, हम बच्चों क्या करेंगे बेटा, अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे समान लंबाई के अल्पांशों में बांट लेंगे बच्चों। अनंत तक की दूरी को हमने क्या किया, छोटे छोटे समान लंबाई के अल्पांशों में बांट लिया, ठीक है बेटा। हाँ मान लो प्रत्येक अल्पांश की लंबाई में dx है, ये dx, ये dx, ये भी dx, 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 dx। तो हमने क्या किया, अनंत तक की दूरी को हमने छोटे छोटे समान लंबाई के अल्पांशों में बांट लिया। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dx है, ठीक है बेटा। हाँ और मान के चलो बेटा एक पॉइंट है, ये मान लो कि आवेश Q नॉट इस रास्ते से होकर यहाँ आ रहा है बेटा, इसको यहाँ से इस रास्ते के द्वारा इसको यहाँ लाया जा रहा है यहाँ। और मान लो हमने देखा कि रास्ते में हमको Q नॉट चार्ज बेटा यहाँ मिला। एज्यूम करो, कल्पना करो बेटा कि Q नॉट चार्ज, मान लो किसी इंस्टेंट पर Q नॉट चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है बेटा, चल कर आ रहा है ना, तो रास्ते में थक गया तो उसमें समय थोड़ा रेस्ट कर लो बेटा। तो मान लो यहाँ रखा हुआ है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए। अच्छा पॉइंट, ये बेटा पॉइंट आप कंसिडर कर लो M, ये पॉइंट बेटा मान लो M। तो पॉइंट M की दूरी बेटा यहाँ से मान लो x है, ठीक है बेटा। मान लो पॉइंट M इस बिंदु आवेश Q से बेटा x दूरी पर रखा हुआ है, ठीक। तो बेटा ये आवेश कैसा पॉजिटिव, बेटा Q नॉट कैसा पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, दोनों दो आवेश है प्लस प्लस या कैसे भी आवेश हो, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आओ। तो
तो बेटा आवेश Q व Q0 के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, बेटा कौन सा बल? वैद्युत बल, क्योंकि आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, इसे बोलते हैं वैद्युत बल। बेटा कितना बल लगेगा? कूलम्स बल या वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। बताओ बेटा, जो था F बराबर, बोलो S मान लो, F इजिकल टू S Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, ठीक बेटा। तो F इजिकल टू S Q1 Q2 अपॉन एक्स R स्क्वायर। R यहाँ बेटा क्या है? जहां पर R आवेशों के, सॉरी बेटा, तो यहाँ पर F इजिकल टू S Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा ये क्या जानते हो? ये कूलम्स लॉ है, ठीक है। जहां पर Q1 ये वाला आवेश है, बेटा Q2 ये वाला आवेश है, R इनके बीच की दूरी है, तो बेटा फॉर्मूला बनेगा ये S Q1 Q, बेटा Q2 Q0 अपॉन R, यहाँ बेटा दूरी R x है बेटा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों आवेशों के बीच इतना बल कार्य करेगा बेटा। इस बल की दिशा किधर होगी? ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर करेगा प्रतिकर्षित। किस बल के द्वारा? वैद्युत बल के द्वारा। तो बेटा वैद्युत बल इस तरफ लगेगा, ठीक है बेटा। और ये बल कैसा है बेटा? ये बल है बेटा परिवर्ती बल, क्योंकि ये बल डिपेंड करा दूरी पर, ये बल डिपेंड करा बेटा दूरी पर। अब इस दूरी बेटा एक्स आपने मान रखी है, क्या पता दूरी एक्स यहाँ तक होती है ना, क्या दूरी एक्स यहाँ तक होती है, यहाँ तक होती, तो दूरी एक्स लगातार चेंज हो सकती है। तो ये बेटा एक्स यहाँ पर क्या? एक्स यहाँ वेरिएबल है, एक्स दूरी है बेटा, दूरी चेंज हो सकती है, तो दूरी के चेंज होने से बल भी चेंज हो सकता है बेटा। तो बल कैसा है? ये परिवर्ती बल है बेटा। बल कैसा है? परिवर्ती। तो तुम जानते हो, पिछली वीडियो में समझाया था बेटा कि परिवर्ती बल के द्वारा कार्य कैसे निकालते हैं। बेटा परिवर्ती बल के द्वारा हम कार्य निकालते हैं बाय द इंटीग्रेशन, समाकलन के द्वारा। देखिएगा पीछे की वीडियो समझाई थी बेटा बरागुण के वाले कॉन्सेप्ट में। तो बेटा परिवर्ती बल है, ठीक है। हमने सुना कि परिवर्ती बल के द्वारा कार्य निकालते हैं बाय द इंटीग्रेशन, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है बेटा। आओ तो बच्चों, आप पहले इसका कार्य निकालो कि Q0 आवेश को बिंदु M से बिंदु N तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो बेटा आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी, आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी dx, आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बेटा Q0 आवेश इस रास्ते के द्वारा बिंदु P पर लाया जा रहा है बेटा, है ना। तो आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करके बिंदु M से बिंदु N पर लाने में, बिंदु M से बिंदु N पर लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। बेटा ये जो कार्य हो रहा है ना, ये दरअसल वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि बेटा वैद्युत बल लग रहा है इस तरफ और तुम आवेश को लेकर जा रहे हो इस तरफ, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि हमने एक छोटे से आवेश Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया। तो जो कार्य यहाँ से यहाँ तक होगा बेटा, वही कार्य यहाँ से तक का होगा, वही कार्य यहाँ से तक का, वही यहाँ से तक का। तो किसी एक स्टेप का कार्य निकालो, एक स्टेप में इतना, तो n स्टेप में कितना, इन सभी को जोड़ देंगे, ये कर देंगे इंटीग्रेशन, तो वो टोटल कार्य आ जाएगा। तो हमने बेटा यहाँ पर एक रिसर्च किया है कि क्या रिसर्च किया है कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, पहले निकाल लो। तो मान लो इस स्टेप में मान लो इस स्टेप में 10 जूल कार्य किया, तो सभी स्टेपों में का 10 जूल होगा। तो टोटल कार्य कैसे निकालोगे? सभी को आपस में जोड़ देंगे या कर देंगे उसका इंटीग्रेशन, एक ही बात है बच्चों। कितना कार्य किया? आओ अब बेटा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन या बल इंटू बल की सम विस्थापन, ठीक है बेटा। तो W इक्वल टू बेटा बल कितना लगा, मतलब बल लगा F, और विस्थापन कितना है, तो वैसे कितना डिस्प्लेस किया हमने, अब इसको डिस्प्लेस किया बेटा यहाँ से M से N तक लाने में, ये dx विस्थापित हो गया, तो इसका विस्थापन होगा dx। और dx क्या बेटा? dx, ये dx दूरी बहुत ही छोटी दूरी है, dx क्या बेटा? dx ये दूरी इस x दूरी का छोटा सा अल्पांश है। x तो बहुत बड़ी दूरी है, dx बहुत ही छोटी दूरी है, dx जो बेटा
वो जीरो तो नहीं है खैर, हाँ, लेकिन लगभग जीरो के समथिंग है। ये dx दूरी बहुत ही छोटी दूरी है, ऐसा मान लीजिए ये दूरी डॉट के पॉइंट के बराबर की दूरी है, नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉलेस्ट है। ठीक है बेटा, तो विस्थापन बहुत छोटा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है। जब विस्थापन छोटा है तो कार्य भी छोटा होगा, है ना बेटा। और यहाँ पर है नेगेटिव साइन। अब बताओ नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, रेड साइन क्यों लगाया? बच्चे बुरा मान गए कि सर नेगेटिव पता नहीं कहाँ से ले आए। तो सुनो बेटा, हम चलते नियमों से, फिजिक्स चलते हैं नियमों के द्वारा। ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य दरअसल वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि बेटा वैद्युत बल लग रहा है इस तरफ और तुम आवेश को ला रहे हो इस तरफ, है ना। तो ये जो कार्य हो रहा है ये बेटा वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है। और हमने सुना है कि जो कार्य बल के विरुद्ध होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जो कार्य बल के विरुद्ध होगा हमेशा वो नेगेटिव होता है। बेटा नेगेटिव क्यों होता है? आओ, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा होगा 11th में मैकेनिक्स के फॉर्मूले में, कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W=FD cos थीटा, FD cos थीटा। F यहाँ बल है, D विस्थापन है, और थीटा बल और विस्थापन के बीच कोण होता है ना बेटा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि बेटा बल तो लग रहा है इस तरफ, बल तो लग रहा है इस तरफ, और विस्थापन हो रहा है इस तरफ, विस्थापन हो रहा है इस तरफ। देखो चार्ज को तुम यहाँ से इधर लेकर आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और बल लग रहा है इधर, तो बेटा एंगल कितना है इनके बीच? बल और विस्थापन के बीच एंगल है 180 का बेटा, यहाँ लगाओ 180। तो बेटा cos 180 की वैल्यू होती -1, है ना बेटा। तो क्या बन जाएगा -1, इसलिए बेटा यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो कार्य बल के विरुद्ध होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, बोलना मतलब। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया है। अब तो खुश हो जाओ बेटा तो इसलिए बेटा ये मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया है, क्योंकि ये कार्य वैद्युत बल के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए नेगेटिव में लिया बच्चों। हाँ ठीक है बेटा, हाँ तो बच्चों ठीक है बेटा, एफ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। अब तो DW = हाँ बेटा वैल्यू ऑफ एफ ये रहा, S Q/x², है ना, नोट कर लिया होगा। हाँ बेटा, तो बोलो DW = एफ की वैल्यू बेटा माइनस ये रही, यहाँ देखो इसको, DW माइनस कैफ इंटू DX, या यहाँ लिख लो बेटा। एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू बेटा ये रही, S Q0 अपॉन x² और ये dx, ये नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर। तो इतना कार्य किया बेटा एक छोटे से स्टेप में, पर हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद है कि आवेश Q0 को यहाँ से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये लिखेंगे हम अतः आवेश Q0 को, अतः आवेश Q0 को अनंत से, अतः आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में, अतः आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। बेटा क्या करें? ये जो कार्य आपने निकाला एक छोटे से स्टेप का निकाला, हमें निकालना कार्य यहां से लेकर यहां तक, तो क्या करें? इन सभी का बेटा इसका कर दो बेटा इंटीग्रेशन। क्या कर दो इसका? इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ DW = बेटा कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, माइनस का S Q0, ये तो कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x²। बेटा x कांस्टेंट थोड़ी है, x तो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं बेटा। ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेशन के अंदर लेकर गए। अब लगा दो लिमिट कि कार्य तुम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो। बेटा हम कार्य कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, अनंत से। चार्ज को कहाँ से ला रहे हो? अनंत से ला रहे हो, अनंत से बिंदु P तक। तो लाओ इसको कहाँ से ला रहे हो? अनंत से ला रहे हो। कहाँ तक? बिंदु P तक, बिंदु P तक। अब बेटा बिंदु P की दूरी यहाँ से क्या है? हमारा मकसद क्या? हमारा बेटा मकसद ये है कि हमें इस वाले आवेश से यहाँ निकालना है। तो मेन सोर्स कौन है? आवेश मेन सोर्स है बेटा ये Q आवेश, इसके द्वारा यहाँ वोल्टेज निकालना है बेटा। तो दूरी काउंट कहाँ से करोगे? यहाँ से काउंट करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ तक है ना बेटा। P पॉइंट की दूरी यहाँ से क्या है? वो R ही तो है, तो लिमिट हो जाएगी इनफिनिटी टू P नहीं R, बिकॉज P पॉइंट यहाँ से R दूरी पर है बच्चों, इसलिए इनफिनिटी टू R। ठीक है बेटा। तो जब आवेश अनंत पर था, तो उसने कोई कार्य नहीं किया, 0 कार्य किया था। और मान लो अनंत से चलकर बिंदु P तक आने में मान लो W कार्य किया बेटा, मान तो सकते हो। ठीक बेटा, आप कर दो इसका इंटीग्रेशन। बोलो बच्चों, तो DW का समाकलन W होता है 0W माइनस S Q0। हाँ बेटा बोलो, मैं थोड़ा सा समझा दूँ इंटीग्रेशन, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बेटा, बहुत कम समझाएंगे।
क्योंकि आपने सबने पढ़ रखा होगा या पढ़ोगे आगे चल मैथमेटिक्स में। बेटा हम तुमसे पूछे कि x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बेटा जो पावर है n उसमें एक जोड़ दो, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन जो ऊपर है बेटा उसे नीचे लिख लो n प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा ये हो गया। तो ऐसे करते हैं समाकलन। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मान के चलो यहाँ ये अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स होता तो करो इसका इंटीग्रेशन, ये दो पावर है, हाँ है दो में जोड़ लो अपॉन जो जितना ऊपर है बेटा वो नीचे लिख लो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये बेटा इसका इंटीग्रेशन है। अगर यही संख्या बेटा ये होती तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, ऊपर लेकर आओ तो हो जाएगा एक्स की पावर -2, करो उसका इंटीग्रेशन तो होता -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो उसका इंटीग्रेशन होता एक्स की पावर -1 अपॉन -1। तो ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल है बेटा। जो एक्स की पावर है, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ लेते हैं बेटा, जितनी ऊपर पावर है उसको नीचे लिख लेते हैं, बस होगा इसका इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन के बारे में समझा दिया पिछली वीडियो में, उसको देखिएगा बच्चों तभी तो आएगा समझ में, वीडियो पूरा देखा करो एंड तक। तो बेटा यही कंडीशन यहाँ पर है, इसको ऊपर लेके जाओ तो जाएगा एक्स की पावर -2, एक और जोड़ो इसमें प्लस 1, जितना पावर ऊपर है उसे नीचे लिख लो -2 प्लस 1। ये बेटा मैथ का लॉ है बच्चों, ये मैथ का फंडामेंटल है, इसको अब मैथ में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है बेटा, लिमिट लगाओ कहाँ से कहाँ तक कि इन्फिनिटी से लेकर आर तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, जो हो गया बेटा। इसके बाद हाँ बच्चों बोलो W 0 to W माइनस S Q नॉट अपॉन तो यहाँ जो बेटा क्या बच्चा बोलो, ये बचेगा यहाँ पर x की पावर -1 अपॉन -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब बेटा इस माइनस से माइनस कट जाएगा है ना, तो W 0 to W बोलो बेटा S Q नॉट, बेटा इसको नीचे ले आओ तो 1 अपॉन x लिमिट इन्फिनिटी टू r। ठीक, अब बच्चों लिमिट किसकी है बेटा, अब लिमिट पुट कर दो, ये लिमिट r ये इन्फिनिटी, ये लिमिट इसकी है बेटा x की, तो x के स्थान पर को पुट करना पड़ेगा, पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ऐसे बेटा ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट इसकी है, पुट करो लिमिट को, घट कैसे बेटा घटाकर, ये होती है अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो हम क्या करेंगे पहले इसको यहाँ लगाएंगे माइनस को यहाँ लगा देंगे, तो देखो अपर लिमिट W माइनस लोअर लिमिट 0, बोलो S Q नॉट, हाँ बेटा अपर लिमिट 1 अपॉन R माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। और बच्चों बेटा आपने पढ़ रखा होगा कि 1 अपॉन इन्फिनिट तो 0 होता है ना, हाँ, और 1 अपॉन 0 इन्फिनिट होता है बेटा, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिट, ये तो बेटा 0 में चला जाएगा, ये तो बेकार हो गया। तो कितना कार्य किया आपने यहाँ पर, तो कार्य जो निकला है बेटा ये निकला W इक्वल टू S Q नॉट अपॉन R, ये तो बेकार चला गया, R अपॉन में आ गया। और S की वैल्यू आप जानते हो बेटा, S की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके, इसको पुट कर दो है ना, तो बेटा कार्य का जो वर्ग निकलेगा वो निकलेगा W बराबर S को यहाँ पुट कर दो, ये बेटा S ही तो है, S की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो W बराबर 1 अपॉन 4 पाई एस नॉट का K Q नॉट अपॉन R। बेटा इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है, किसने किया है, किसी विद्युत स्रोत ने किया है बेटा। आप इसको अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य किया है, वही कार्य किया गया देख लो, पर किससे, हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन से बच्चों। पर हमारा मकसद तो बेटा विभव निकालने का है, ये तुमने कार्य निकाला है, तो भैया कार्य ही तो विभव है, कार्य ही तो विभव है, विभव को नीचे छोड़ी है, कार्य है एकांक आप इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही तो बेटा विभव है। बोलो हाँ, तो इतना कार्य किया बेटा, आप इसको अनंत से बिंदु P तक लाने में इतना कार्य किया है, यही बेटा विभव है। ये तो नहीं है खैर, विभव का जानते हो फॉर्मूला क्या होता हो, मान लो यदि बिंदु P पर विद्युत विभव
वैद्युत विभव बी हो तो हम जानते हैं क्या बेटा, हम जानते हैं कि B बराबर W अपॉन क्यू नॉट। क्या तेरे पास W है ये रहा W, इसको यहाँ पुट कर दो बच्चों, ठीक है बेटा। तो वैल्यू ऑफ W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का K क्यू नॉट अपॉन R, तो बेटा क्यू नॉट अपॉन R अपॉन ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो फॉर्मूला क्या बना बी का, तो बेटा बी का जो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एफ नॉट का के क्यू अपॉन आर, ये बेटा फॉर्मूला है। तो किसी क्यू आवेश से, ये बेटा क्यू आवेश यहाँ रखा था, ये बिंदु आवेश क्यू है ना, तो किसी क्यू आवेश से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर वैद्युत विभव, बोलो बी बराबर 1/4 पाई एफ नॉट का के क्यू अपॉन आर, ये इसका बेटा फॉर्मूला है। ये बिंदु आवेश क्यू था बेटा जो यहाँ रखा हुआ था, है ना, ये था बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। नोट कर लो बच्चों।